ऑलराइट, हेलो पीपल, कैसे हो सब लोग? एंड एज प्रॉमिस दिस प्रीमियर इज एट 8 PM। हम लोग मिल रहे हैं अभी किसके लिए? प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, इधर उधर मत देखना। लड़के का, लड़की का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी फोन आ रहा है, जस्ट अवॉइड इट बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स से। सबसे पहले समझो प्रीफिक्स होता क्या है। सो प्रीफिक्स बेसिकली वो वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के पहले लगता है। प्रीफिक्स क्या लगता है? वर्ड के पहले लगता है। तो बेसिकली जो वर्ड प्रीफिक्स खुद है ना, जो वर्ड प्रीफिक्स खुद है ना, वो भी फिक्स के पहले लग रहा है, इसलिए वो प्रीफिक्स बना। तो जब भी हम वर्ड के पहले लगाते हैं, जैसे मैं अगर लगाती हूँ CS सौम्या कटारिया, तो वो CS भी क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। अगर हम किसी को बोलते हैं डॉक्टर अनुष्का शेट्टी, तो डॉक्टर क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स बेसिकली वर्ड के बाद में लगता है। सफिक्स कब लगता है? वर्ड के बाद में लगता है। ठीक है, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं, एक वर्ड होता है ऑडेशियस, एक वर्ड होता है ऑडेशियस। ठीक है, ऑडेशियस से हमारा एक वर्ड बनता है ऑडासिटी। क्या बनता है गाइस? ऑडासिटी। सबसे पहले तो ऑडेशियस का मतलब बहुत ज्यादा डेयरिंग दिखाना, ऐसी डेयरिंग दिखाना जो नहीं दिखानी चाहिए थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठी और पापा को मैंने बोल दिया, मैं एकदम पापा के पास, पापा क्या लग रहे हो, क्या लग रहे हो, क्या बाल कर दिए, क्या कर लिया है, कैसे कपड़े पहने। तो पापा बोलेंगे तेरी हिम्मत कैसी है बोलने की, चल दफा हो घर से निकल। आ रहा है समझ में? सो आई हैड द ऑडेसिटी टू टेल माय फादर हाउ ही वाज लुकिंग। तो वो होता है एक तरह की डेयरिंग दिखाना जो मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी। तो ऑडासिटी में जो वर्ड एसीटी ऐड हुआ ना, ऑडेशियस में जो वर्ड एसीटी ऐड हुआ ना, वो क्या हो गया? सफिक्स हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सफिक्स जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्सेस से, तो ध्यान से सुनना। चलो, बेसिकली प्रीफिक्स जो है वो 12 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 12। 12 मतलब 12। सबसे पहला प्रीफिक्स होता है सपोर्टिंग। सबसे पहले कौन सा हो गया? सपोर्टिंग। सपोर्टिंग का मतलब क्या? जिसमें आप एक वर्ड को सपोर्ट करते हो। व्हेनेवर आई से कि एक वर्ड के आगे एक वर्ड लगता है, ठीक है, तो वो जो वर्ड जो जिसके आगे वर्ड लग रहा है उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, और वो जो वर्ड जिसके पीछे सफिक्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो रूट वर्ड के आगे जब भी हम वर्ड यूज करते हैं प्रो, क्या यूज करते हैं गाइस? वर्ड प्रो। तो वो कौन सा हो गया? प्रीफिक्स हो गया। कौन सा प्रीफिक्स? सपोर्टिंग प्रीफिक्स। बेसिकली जैसे अगर तुमने कभी भी सुना हो, तो मैंने बोला यार मैं तो कम्युनिकेशन में प्रो हूं, यार मैं तो मैथ्स में प्रो हूं, यार मैं तो पकाने में प्रो हूं, यार मैं तो मजे करने में प्रो हूं। तो ये प्रो क्या होता है? प्रो बेसिकली जो एक वर्ड है वो शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? प्रोएक्टिव का। किसका होता है शॉर्ट फॉर्म? प्रोएक्टिव का। सो बेसिकली एक वर्ड होता है प्रोएक्टिव, व्हिच मींस यू आर अमेजिंग एट समथिंग एंड यू आर ऑलवेज फर्स्ट एट डूइंग दैट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी जो है वो खाना बनाने में प्रोएक्टिव है, मतलब मेहमान आए, मेहमान आए, मेहमान, फटाफट से मम्मी किचन में गई और मम्मी ने बहुत सारी चीजें बना दी, तो मम्मी प्रोएक्टिव हो गई। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसमें आप रूट वर्ड को सपोर्ट करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? सपोर्टिंग प्रीफिक्स। जैसे एक वर्ड हो गया प्रोएक्टिव या फिर प्रो मार्केट, मतलब अ वेरी गुड मार्केट। अगर कोई मार्केट जो बहुत अच्छा है जिसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, तो मैं बोलूंगी अरे दैट इज अ प्रो मार्केट। ओके, और आई एम लिविंग अ प्रो लाइफ, आई एम लिविंग अ प्रो लाइफ। तो वो प्रो लाइफ क्या है? मतलब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं करियर में भी अच्छा कर रही हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा कर रही हूँ, मैं घर पे भी अच्छा कर रही हूँ, मैं सब जगह अच्छा कर रही हूँ, तो आई हैव अ प्रो लाइफ। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो बेसिकली व्हेन यू सपोर्ट द रूट वर्ड देन दैट इज नोन एज व्हाट? सपोर्टिंग प्रीफिक्स। फर्स्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अपोजिंग प्रीफिक्स। अपोजिंग प्रीफिक्स बेसिकली जो भी रूट वर्ड एक्शन कर रहा है ना, जो भी रूट वर्ड एक्शन करता है उसको अपोज करना इज अपोजिंग प्रीफिक्स। ठीक है, जिसमें आते हैं बेसिकली 3 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? एक आता है एंटी, एक आता है कॉन्ट्रा, एक आता है काउंटर। क्या क्या आते हैं? एंटी, कॉन्ट्रा, काउंटर। तो अपोजिंग प्रीफिक्स बेसिकली वो होता है जिसमें हम रूट वर्ड में जो भी एक्शन हो रहा है उसको अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला
जैसे अगर किसी ने बोला क्लॉकवाइज, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, जो एक्शन क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा था, क्लॉकवाइज कैसे जाता है, ऐसे जाता है, तो मैंने नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको, पक्के में? ठीक है। एक होता है बॉडी, बॉडी के अगेंस्ट जाओगे, बॉडी जो एक्शन क्रिएट कर रही है उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटी बॉडी होगा। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। एंटीडोट क्या होता है, जो कोई भी तरह के जहर का या कोई भी तरह के इन्फेक्शन को काट देता है, तो जो काम डोट करता है उसको अपोजिंग करते हुए आता है एंटीडोट, मतलब डोट के काम को अपोज करना। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। फिर आता है एंटी हीरो, एंटी क्राइस्ट, एंटी सोशल, ये जो वर्ड्स होते हैं कौन से हो जाएंगे, अपोजिंग प्रीफिक्स हो जाएंगे। फिर आता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा भी कहीं ना कहीं अपोजिंग प्रीफिक्स होता है, जैसे कि कॉन्ट्रडिक्ट करना। कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब क्या, कि कोई इंसान कुछ बोल रहा है और उसके अगेंस्ट अगर मुझे बोलना है, उसके एक्शन के अगेंस्ट जाना है, तो मैं क्या कर दूंगी, कॉन्ट्रडिक्ट कर दूंगी। क्या कर दूंगी गाइस, कॉन्ट्रडिक्ट कर दूंगी। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल करता है, ठीक है, क्या करता है, बर्थ, बच्चा पैदा होने से रोकता है, कॉन्ट्रासेप्शन। उसके बाद आता है काउंटर। अगर तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है और तुम्हें माँ बाप ने बोला बेटा काउंटर रिएक्ट मत कर, बेटा काउंटर रिएक्ट मत कर। काउंटर रिएक्ट करना मतलब क्या, उसके रिएक्शन पर तू अगेंस्ट मत जा, तो वो काउंटर रिएक्शन हो गया। सो जब भी आप काउंटर करते हो सामने वाले को, आर्ग्यूमेंट पे कर रहे हो, सामने वाले ने अटैक किया, मैंने काउंटर अटैक किया, ठीक है, मैंने काउंटर अटैक किया, तो वो क्या हो गया, काउंटर हो गया। सो बेसिकली यू आर गोइंग अगेंस्ट समथिंग। क्लियर है सबको। काउंटर ब्लास्ट करना मतलब पाकिस्तान ने ब्लास्ट किया तो हमने उसके ऊपर सर्जिकल अटैक किया, तो वो काउंटर ब्लास्ट था, ठीक है। सो अपोजिंग में क्या क्या आ गए, अपोजिंग में आ गए एंटी, कॉन्ट्रा और काउंटर। सपोर्टिंग में क्या आ गए, प्रो, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे पे, तीसरा हो गया नेगेटिव। तीसरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बेसिकली ये बताता है कि जो रूट वर्ड है ना, जो रूट वर्ड है ना, उसमें कोई ऐसे फीचर जब मिसिंग हो जाते हैं तो हम एक प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पहले हम सबसे पहले देखते हैं डिस वाला। तो डिसलॉयल कब होता है इंसान, जब किसी इंसान में एक उसने ऐसी कोई एक गलती कर दी है जिसके कारण वो डिसलॉयल हो गया। आ रहा है समझ में? एक इंसान जिसने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी, ऐसी कुछ जानबूझ के कुछ उसने ऐसा किया जिसके कारण उसकी लॉयल्टी अब नहीं बची, तो हम क्या बोल देंगे, डिसलॉयल हो गया। वैसे कोई इंसान ऑनेस्ट था पहले, बट उसने ऐसा कुछ गड़बड़ किया कि अब वो डिसऑनेस्ट हो गया। सो जो रूट वर्ड है ऑनेस्ट या लॉयल, जब उसमें से कोई फीचर मिस हो जाता है, क्या हो जाता है, फीचर मिस हो जाता है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर मिस हो जाता है, देन दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली व्हाट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, डिसेबल। ये जो वर्ड्स होते हैं कौन से प्रीफिक्स होते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स। क्लियर है क्या सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। चलो एक होता है ए, अब नेगेटिव में क्या क्या लगता है, एक होता है ए लगता है, एक में एन लगता है, एक में डिस लगता है, एक में इन लगता है, इन लगता है, इन लगता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रीफिक्सेस लगते हैं, जिससे आपका जो रूट वर्ड है उसके आगे वो प्रीफिक्स लगेगा और रूट वर्ड जो है वो बदल जाएगा। मतलब रूट वर्ड में कोई एक ऐसा फीचर जो था वो मिसिंग था, रूट वर्ड में कोई एक ऐसा फीचर था जो मिसिंग था, जिसके कारण हमें वो प्रीफिक्स लगाना पड़ा। जैसे अगर मैं ए का मतलब होता है नॉट, ओके, ए का मतलब होता है नॉट। जैसे कि एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब क्या होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो एक इंसान है जो कहीं ना कहीं भगवान को मानता था, बट अब वो नहीं मानता है, अब वो फीचर उसमें मिसिंग है, तो हमने क्या बना दिया उसको, एथीस्ट, मतलब भगवान में अब नहीं मानता है। क्लियर है सबको। एमोरल, एमोरल मतलब क्या, कोई एक इंसान मॉरल तो था, बट उसमें एक आध चीज उसने ऐसी कर दी जो मॉरल नहीं थी, जिसके कारण वो क्या हो गया, इमोरल हो गया। क्लियर है सबको। फिर एन कब यूज करते हैं, एन मतलब जब वो चीज लैक करती है, ठीक है। जैसे कि एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक, एस्थेटिक्स बेसिकली क्या होते हैं, एस्थेटिक्स का मतलब होता है, हम ऐसे बहुत सारे हर किसी में अपना अपना एक आर्ट होता है। एस्थेटिक्स का मतलब क्या, हर किसी में अपना एक आर्ट होता है। तो जब वो आर्ट, जब वो एस्थेटिक प्रेजेंट नहीं होता है, तो मैं बोल दूंगी आई एम एनेस्थेटिक। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर डिस, डिस कब यूज होता है, जब वो चीज है नहीं, जैसे अगर किसी चीज, कोई चीज का एडवांटेज है, तो मैं बोलूंगी अरे इसमें बहुत एडवांटेजेस है, बट अगर वो एडवांटेज नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी,
अरे इसमें तो डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज में डिस लगा दिया तो क्या बन गया, डिसएडवांटेज। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर इन भी ऐसे लगता है, इन का मतलब ही नॉट होता है, जैसे इनएक्टिव, इनकॉन्सोनेंट, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट किसको बोलता है, जो इनेबल होता है, जो कोई काम करने में कॉम्पिटेंट नहीं होता है, मतलब जो कोई काम करने में सही नहीं होता है, एबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट। तो इनकॉम्पिटेंट, इनजस्टिस, इनएक्टिव, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, ये सब क्या होगा इसमें, नेगेटिव प्रीफिक्स। वैसे इल लगता है, इल बेसिकली कब लगता है, जब वही वर्ड जो है, जैसे जब यहाँ पर हम इन लगा रहे थे, हम यहाँ पर इन लगा रहे थे, ठीक है, तो जब रूट वर्ड, जैसे यहाँ पर रूट वर्ड अगर तुम देखो तो यहाँ पर रूट वर्ड जे से चालू हो रहा है, जे से चालू हो रहा है, ए से चालू हो रहा है, सी से चालू हो रहा है, सी से चालू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी सी से चालू हो रहा है, सी से हो रहा है, सी से हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ए सी इनसे जब एन से वर्ड अगर चालू हो रहे हैं, जे से चालू हो रहे हैं, तो हमने इन लगाया। अगर वही रूट वर्ड अगर आई से चालू हो, ठीक है, अगर वही रूट वर्ड आई से या एल से चालू होगा तो हम क्या लगाएंगे, इल लगाएंगे। क्या लगाएंगे गाइस, इल लगाएंगे। जैसे इलीगल, इलिटरेट, इलेजिबल, इलेजिटिमेट, जो सब में आप देखो, इन सब में सारे वर्ड्स एल से या आई से चालू हो रहे हैं, तो लीगल का क्या बन गया, इलीगल बन गया। तो इन और इल सेम ही है, इट्स जस्ट दैट इन के केस में रूट वर्ड जो है वो जे, ए, सी इनसे चालू हो रहे थे, इल के केस में रूट वर्ड जो है वो आई या एल से चालू होते हैं। क्लियर है? पर मतलब दोनों का क्या है, नहीं, लीगल था, इलीगल था। लीगल था मतलब जो लॉ फॉलो कर रहा है, इलीगल मतलब जो फॉलो नहीं कर रहा है, इलीगल, ठीक है। इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब जायज, जैसे बोलते हैं ना मूवी में, ये मेरी जायज औलाद है, ये मेरी नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद मतलब क्या, इधर कोई मेरी नाजायज औलाद नहीं बैठी है, मैं बता रही हूँ। नाजायज औलाद मतलब क्या, इलेजिटिमेट चाइल्ड। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। तुम्हारे भाई बहनों ने एक बार तो बोला ही होगा कि तुम नाजायज औलाद हो, तुम्हें कचरे में से उठाया है। मेरी बहन तो मेरे को हर दिन यही बात बोलती है, हर दिन, कि तुझे कचरे में से लाए थे, तुझे कचरे के डब्बे में फेंक कर आए थे, तू नाजायज औलाद है, तू ये है, तू वो है। सो दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, आपको इससे नया वर्ड सीखने को मिला, दैट इज इलेजिटिमेट। अगर मैंने काले धन से प्रॉपर्टी भी खरीदी है तो दैट इज माय इलेजिटिमेट प्रॉपर्टी, दैट इज माय इलेजिटिमेट प्रॉपर्टी, बिकॉज गवर्नमेंट के सामने वो डिस्क्लोज्ड नहीं, ठीक है। अब वही रूट वर्ड अगर वही रूट वर्ड बी एम या पी से स्टार्ट होता है, किससे, बी एम पी से स्टार्ट होता है, तो उसमें इम लग जाएगा। क्या हो जाएगा, इम, ठीक है। कैसे बोलोगे, फोल्ड योर लिप्स, इम, ओके। सो इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है, जब आपका जो रूट वर्ड है वो बी एम पी से होता है। जैसे अगर आपको बैलेंस वर्ड दिख रहा है तो बैलेंस वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है तो हमने क्या लगा दिया, इम्बैलेंस लगा दिया। मटीरियल वर्ड एम से स्टार्ट होता है तो हमने उसको इमटीरियल लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर परफेक्ट वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट होता है तो हमने उसको यहाँ पर इम्परफेक्ट लगा दिया। तो अगर आपका वर्ड ए, जे, सी इनसे स्टार्ट होता है तो आप इन लगाओगे, आई एन। अगर आपका रूट वर्ड एल से या आई से स्टार्ट होता है तो आप आई एल लगाओगे, इल। अगर आपका रूट वर्ड बी एम पी से स्टार्ट होता है तो आप लगाओगे इम। और अगर आपका रूट वर्ड आर से स्टार्ट होता है, किससे, आर, किससे, आर, राजकुमार, आर राजकुमार, आर से स्टार्ट होता है आपका रूट वर्ड तो हो जाएगा क्या, इर। तो रिप्लेसमेंट तो इररिप्लेसेबल, ठीक है। रेगुलर तो इरेगुलर, रेजिस्टेबल इररेजिस्टेबल। चॉकलेट ब्राउनीज इररेजिस्टेबल फॉर मी, येवलेस चाय इज इररेजिस्टेबल टू मी। तो वो रेजिस्टेबल मतलब आप जिसको रेजिस्ट कर सकते हो, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो रेजिस्टेबल होता है, ठीक है। जैसे लौकी की सब्जी रेजिस्टेबल फॉर मी, मेरे को नहीं खानी मेरी लौकी की सब्जी, लेकिन चॉकलेट ब्राउनीज इररेजिस्टेबल फॉर मी, मतलब मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं उसका कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। क्लियर है सबको? नॉन वर्ड तो आपको बताइए, नॉन कब लगता है, जब आप मना करते हो। जैसे नॉन इंटरफेरेंस, मतलब अगर आप किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते तो आप बोलोगे आई वॉन्ट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। उसके बाद नॉन सेंस, नॉन सेंस, तो अगर कोई सेंस वाली बात करता है तो ही इज टॉकिंग सेंस। अगर कोई नॉन सेंस बातें करता है तो हम बोलते हैं ही इज टॉकिंग नॉन सेंस, जिसमें सेंस
नहीं है, नॉट, नो सेंस। क्लियर है सबको? उसके बाद आता है अन। अन का भी मतलब नॉट ही होता है। जैसे आप जो चीज नहीं कर सकते, जैसे अवॉइड नहीं कर सकते तो अनअवॉइडेबल, अवेयर नहीं हो तो अनअवेयर, ठीक है। फिर बेयर नहीं कर सकते हो तो अनबेरेबल, ब्रेक नहीं कर सकते तो अनब्रोकन, बर्न नहीं कर सकते हो तो अनबर्न। तो जब आप वो चीज नहीं कर सकते हो तो आप लगाओगे क्या? अन। क्या लगाओगे? अन। ये सब कौन से हो गए? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आया? ए एंड डिस। क्या आया सबसे पहले? ए एंड डिस, ठीक है। उसके बाद इन। इन कब लगता है? जब रूट वर्ड ए जे सी से स्टार्ट हो रहा है। फिर इम। इम कब लगेगा? जब वर्ड एम से, बी एम पी से स्टार्ट हो रहा है। फिर इर। इर कब लगेगा? जब वर्ड आर से स्टार्ट हो रहा है। और इल कब लगेगा? जब वर्ड एल या आई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा होते हैं नॉन या फिर अन। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, पक्का। अब आते हैं रेवर्सेटिव प्रीफिक्स। क्या आता है? रेवर्सेटिव प्रीफिक्स। रेवर्सेटिव प्रीफिक्स वो होते हैं जो कंप्लीटली उस वर्ड का मतलब ही रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ड का रिवर्स ही, वर्ड का मतलब ही रिवर्स कर देते हैं। एंड द एक्ट ऑफ अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट, मतलब जो रूट वर्ड था, वो जो एक्ट था, जब आप उसको रिवर्स कर देते हो, प्रीफिक्स लगा दे, तो वो रेवर्सेटिव हो जाएगा। जैसे सबसे पहले डी। अब अगर आपको याद हो तो कोई ट्रेन जब रेल पर चल रही तो हम उसको क्या, कोई ट्रेन जब पटरी पर चल रही तो हम उसको बोलेंगे रेलमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? रेलमेंट। लेकिन अगर वो पटरी पर से उतर गए तो हमने वो एक्ट को अंडू कर दिया, हमने वो एक्ट को अंडू कर दिया, तो वो क्या हो गया? डीरेलमेंट। क्या हो गया? वो डीरेलमेंट। क्लियर है सबको? अगर मैंने कोई चीज सिलेक्ट की, ठीक है, तो वो सिलेक्शन हो रहा है। पर अगर मैंने उसको अनसिलेक्ट किया या फिर डीसिलेक्ट किया तो वो सिलेक्ट नहीं बची। पहले कोई इंसान क्वालिफाइड था तो वो गेम में खेल रहा था, पर अगर उसने कोई चीटिंग की तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। तो जब पहले वाले एक्ट को आप रिवर्स करते हो तो वो क्या हो जाएगा गाइस? वो हो जाएगा रिवर्सेटिव प्रीफिक्स। जैसे डीसिलेक्ट, मतलब पहले तो सिलेक्ट किया था बट अब उसको डीसिलेक्ट कर दिया, तो रिवर्स कर दिया। पहले वो क्रिमिनलाइज था, अब वो डीक्रिमिनलाइज हो गया। मतलब कोई एक्ट पहले क्रिमिनल था, जैसे गे मैरिज, ठीक है, पहले गे वेडिंग जो थी, या एलजीबीटीक्यू था, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये जो था, ये पहले क्रिमिनल माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। तो वो क्या हो गया? पहले क्रिमिनलाइज था, अब वो डीक्रिमिनलाइज हो गया, रिवर्स हो गया। सिमिलरली डिस जो है प्रीफिक्स, वो रिवर्सेटिव में भी यूज होता है, पर डिस कब यूज होता है रिवर्सेटिव में? जब वो मीनिंग रिवर्स कर दे। जैसे पहले को इंसान ऑनेस्ट था, अब वो रिवर्स होकर डिसऑनेस्ट हो गया। पहले वो लॉयल था, अब वो रिवर्स होकर डिसलॉयल हो गया। पहले वो इनवाइटेड था, अब मैंने उसको रिवर्स करके डिसइनवाइट कर दिया। पहले वो डिस्क्वालिफाइड था, अब मैंने रिवर्स करके उसको, पहले वो क्वालिफाइड था, मैंने रिवर्स करके उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया। तो बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति? बताइए, बताइए। चलो नेक्स्ट इज अन। क्या होगा? अन। अन भी रिवर्स करता है। जैसे कोई चीज मैंने, शूज को मैंने टाई कर रखा है, अगर मैं उसको खोल दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? अनटाई, ठीक है। फिर अगर मैंने कोई ताला लगा रखा है तो आई लॉक्ड इट, अगर मैं ताला खोल दूंगी तो हो जाएगा अनलॉक। अगर मैंने कोई काम किया है, ठीक है, तो मैं उसका आई एम डूइंग इट, अगर वो मैं काम कंट्रोल जेड कर देती हूँ, कंट्रोल जेड करना मतलब वो काम हटा देना जो मैंने किया था, तो वो आई डू अनडू। क्लियर है? तो अनडू भी क्या हो जाएगा? रिवर्सेटिव प्रीफिक्स। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव प्रीफिक्स। डेरिवेटिव प्रीफिक्स बेसिकली कौन से होते हैं? व्हेन यू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवन, जब आप कोई चीज निकालते हो कहीं से। जैसे कि अगर तुमको पता है कि आप जैसे साल भर फ्रिज चलाते हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर चलाते हो ना, तो बर्फ उसमें एकदम जम जाती है। ऊपर जो ऊपर वाला फ्रिज होता है ना, जो डबल डोर फ्रिज होता है या फिर सिंगल डोर फ्रिज में भी जहां पर आपकी बर्फ जमती है, जो डी फ्रीजर बोलते हैं जिसको, तो वहां पर आपकी बर्फ जम जाती है, तो आपको बर्फ पिघलानी होती है, वरना बर्फ जमती 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 पूरा फ्रिज कवर कर लेती है। तो वो जो बर्फ को जब हम रिमूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रॉस्टिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? डिफ्रॉस्टिंग। या फिर अगर आपको एप्लीकेशन में अगर कोई बग्स है, कोई एरर्स है, कोई इश्यूज है, या कोई ग्लिचेस है। ग्लिचेस मतलब क्या? जैसे इंस्टाग्राम में फॉर एग्जांपल आप फोटो पोस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, इंस्टाग्राम हैंग हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम में ग्लिच होना, कुछ इश्यूज होना, कोई एरर्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिच। ये नया वर्ड सीखा कि नहीं आज? क्या सीखा हमने? ग्लिच, ठीक है। सो डिबग करना, बेसिकली बग्स को रिमूव करना।
एक और होता है डी, जैसे डी कैंप करना, मतलब जैसे कैंप आपने लगा रखा था पर जब आप वो कैंप उखाड़ देते हो, मतलब कैंप उखाड़ के पैक करके घर वापसी जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, डी कैंपिंग। ठीक है। डिस इसमें भी आता है। डिस जब आप कोई चीज रिमूव करते हो, जैसे आम अगर लगा हुआ था, आम निकाल दे तो डिस आम, या फिर अगर मेरा शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया तो हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेट। शोल्डर जो है अपनी जगह से हट गया, रिमूव हो गया, तो डिसलोकेट। क्लियर है। डिसइल्यूजन मतलब कोई चीज आपको लगता है कि जैसे मेरे को वहां पे ना दूर खड़ा खड़ा शाहरुख खान दिख रहा है, देखो यार तुमको दिख रहा है क्या, मुझे ना दूर से बड़ा प्यारा सा शाहरुख खान लग रहा है, नजर आ रहा है, सुंदर सा। ठीक है। अभी कुछ सडनली इल्यूजन चला गया क्योंकि मम्मी पीछे से उन्होंने एक थप्पड़ मारा, बोले क्या कर रही है, दिन में सपने देख रही है, तो वो क्या हो गया, डिसइल्यूजन। ठीक है। उसके बाद अन भी रिमूव करना, जैसे अगर आपने कोई चीज आपने पेन की कैप लगाई है और कैप आप निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अनकैप। क्या हो जाएगा, अनकैप। या फिर आपने अपनी बुक को कवर कर रखा है, जब आप बुक का कवर हटा दोगे तो आप यू रिमूविंग द कवर, सो दैट विल बी अनकवर। क्लियर है सबको, पक्का, अच्छे से। फिर नेक्स्ट है, हाँ जी हमने कितने देख लिए, 3 देख लिए ना, ये 3, this is 4, this is 5, now 6th। पेजोरेटिव प्रीफिक्स। पेजोरेटिव का बेसिकली मतलब क्या होता है, दोज दैट एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल। बेसिकली जब भी हम मिस वर्ड लगा देते हैं ना, जो गलत काम होता है ना, वो पेजोरेटिव होता है। जैसे मिस स्पेलिंग करना, मिस्टेक करना, मिस कैलकुलेट करना, मिस स्टेटमेंट देना। ठीक है। मिस स्टेटमेंट देना मतलब गलत स्टेटमेंट देना, मिस्टेक करना मतलब गलती करना, मिस स्पेल करना मतलब गलत स्पेलिंग देना। तो जितने भी मिस अप्लाई, मिस बिलीव, ये सब मिस वाले जो वर्ड है वो क्या हो गए, पेजोरेटिव प्रीफिक्स। नेक्स्ट इज 7th इज प्लेस प्रीफिक्स। प्लेस प्रीफिक्स मतलब बेसिकली क्या, जब वो कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज या कोई भी नाउन की प्लेस बताता है। ठीक है। जैसे कि सरकम है ना, सरकमफरेंस मतलब आसपास का एरिया, आ रहा है समझ में। तो ये सरकम लोकेशन मतलब घुमा फिरा के बात करना, आसपास की इधर उधर की बातें करना, दैट इज सर्कम लोकेशन। सो द पॉइंट इज कि जब आप किसी भी चीज की, किसी भी नाउन की जगह बताते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लेस प्रीफिक्स। जैसे एंटे मतलब बेसिकली आंटी नहीं है यहाँ, एंटे, एंटेसिडेंट मतलब पहले, पुरानी बात है। ठीक है। एंटे, जैसे मैंने बोला दिस इज एंटेसिडेंट माय स्कूल, मतलब स्कूल के भी पहले की बात है। क्लियर है सबको। एंटे रूम मतलब बिफोर रूम। ठीक है। उसके बाद सरकम का मतलब होता है अराउंड दैट, जैसे सरकम लूनर मतलब लूनर के आसपास, सरकमफरेंस मतलब एरिया के आसपास, सरकम नेविगेट मतलब आप आसपास नेविगेट करो, सो अराउंड दैट। ओके। सिस मतलब साइड में, जैसे सिस लूनर मतलब लूनर के साइड में, सो ऑन दिस साइड। एक्स्ट्रा मतलब समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, यू डूइंग समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, बियॉन्ड समथिंग, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो चीज आपको स्कूल में जरूरी नहीं बट आप एक्स्ट्रा में कर रहे हो, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो चीज ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी से ज्यादा है, जो चीज नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। जैसे रणवीर सिंह इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर। ठीक है। उसके बाद फोर मतलब पहले, जैसे 4 फिंगर, पहली फिंगर। 4 क्लोजर मतलब पहले क्लोज कर दिया। 4 चेक करना मतलब पहले चेक करना, जैसे माय फादर ऑलवेज 4 चेक्स माय रूम बिफोर ही स्लीप्स, कि भाई लड़की भाग तो नहीं गई, तो वो क्या हो जाएगा, 4 चेकिंग। ठीक है। मतलब पहले चेक कर लेना। इन, इल, इम, इर, ये सारे इन, इल, इर, इम जब आप यूज करते हो किसके लिए, जगह बताने के लिए, जैसे इंडोर या फिर आउटडोर या फिर इन पेशेंट, इनसाइड, आउटसाइड, तो ये भी सब क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे प्लेस प्रीफिक्स। इनसाइड अंदर, तो आप जगह बता रहे हो, आउटसाइड बाहर, आउट भी क्या हो गया, प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, प्लेस प्रीफिक्स। ठीक है। इंटर मतलब बिटवीन, जैसे इंटर कम्युनिकेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन करा है हमने। इंट्रा भी क्या होता है, एक तरह का, इंटर और इंट्रा दोनों ही क्या हो जाता है, प्रीफिक्स होता है। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस नाम की कंपनी है, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा है तो वो क्या हो गया, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। कौन सा हो गया, इंटर डिपार्टमेंटल, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कर रहा है।
इंटर। और अगर एक डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। क्लियर है सबको? तो इंटर और इंट्रा वहां पर यूज होता है। इंट्रो का मतलब क्या होता है, जो चीज थोड़ी अंदर रहती है, जो अंदर जाती है, जैसे कि कोई इंसान अगर ज्यादा ज्यादा अपने में रहता है, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता है, अपने अपने में ही रहता है, तो हम उसको बोलते हैं ही इज एन इंट्रोवर्ट। और जो इंसान अपने मन की बात ज्यादा खुल के बताते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्लियर है सबको? तो इंट्रो मतलब इनवर्ड्स, एक्सट्रो मतलब आउटवर्ड्स। पोस्ट मतलब बाद में, जैसे मैंने बोला पोस्ट मूवी वी वेंट फॉर डिनर, तो पोस्ट मूवी, पोस्ट बेसिकली क्या होता है, बाद में, मूवी के बाद। पोस्टपोन करना मतलब कोई काम को बाद में करना। पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाली एक्टिविटी, तो वो क्या हो जाएगा, पोस्ट। प्री मतलब बिफोर, जैसे प्री वेडिंग शूट, ठीक है, बढ़िया, ऐसे फिर ऐसे। तो ये जो लोग जो कर रहे हैं ना आजकल, बेसिकली बढ़िया तरीके से फोटोज खिंचाना, शाहरुख खान काजोल बन के फोटोज खिंचाना, दैट इज प्री वेडिंग शूट। तो ये जो हो रहा है, ये व्हाट इज दिस, बेसिकली अ प्रीफिक्स। आउट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। ओवर, ओवर मतलब कोई चीज ज्यादा करना, जैसे ओवरकोट मतलब कोट के ऊपर का, ठीक है, या ओवर थ्रो मतलब जोर से ज्यादा फेंकना, तो दैट इज या ओवर शैडो। ओवर शैडो मतलब शैडो के ऊपर की शैडो क्या हो जाएगा, ओवर शैडो, ठीक है। फिर आता है रेट्रो। रेट्रो मतलब पीछे जाना, जैसे रेट्रो स्टाइल नहीं होता है, रेट्रो स्टाइल मतलब जब हम 1980s में तैयार होकर आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेट्रो स्टाइल मतलब कोई पुराना या पीछे जाना, पुराने टाइम में जाना, तो क्या हो जाएगा, रेट्रो। सब मतलब बिलो, जैसे सब सेक्शन, तो सेक्शन के अंदर का सेक्शन है सब सेक्शन, ठीक है। सब पॉइंट, पॉइंट के अंदर का पॉइंट है सब पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, बिलो। फिर उसके बाद सुपर, सुपर मतलब ऊपर, जैसे सुपीरियर, ओके, सुपीरियर, या फिर सुपर स्ट्रक्चर मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर इम्पोज करना मतलब इम्पोज को भी, इम्पोज के भी ऊपर कुछ इम्पोज करना, तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ओके। सप्रा, सप्रा बेसिकली मतलब, सप्रा का भी मतलब ऊपर ही होता है, लेकिन सप्रा का मतलब सुपर और नॉर्मल के बीच का जो पार्ट होता है, दैट इज सप्रा, ठीक है। सप्रा सेगमेंटल मतलब क्या, जैसे आपने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए, अब सेगमेंट के ऊपर आपने एक सेगमेंट बनाया तो सप्रा सेगमेंट हो जाएगा, और उसके भी ऊपर आपने बनाया तो सुपर सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम वायलेट रेज होती है। अल्ट्रासाउंड, एक्स्ट्रा साउंड, तो वो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अंडर मतलब किसी चीज के नीचे जाना, जैसे अंडर, अंडरग्राउंड हो जाना, अंडर पे करना, अंडर रेट करना, अंडर कुक करना मतलब कम करना, अंडर कुक करना मतलब कम कुक करना, अंडरग्राउंड जाना मतलब ग्राउंड के नीचे चला जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया गाइस, ये सारे हो गए नाउन, ये सारे हो गए प्लेस प्रीफिक्स। क्लियर है क्या सबको? फिर आते हैं साइज प्रीफिक्स। फिर क्या आता है गाइस, साइज प्रीफिक्स। साइज प्रीफिक्स तो बस 3 ही होते हैं, एक तो बहुत बड़ा मतलब मेगा, एक बीच का मतलब मिडी, ठीक है, और एक छोटा मतलब मिनी, ओके। मेगा बाजार, मेगा मार्केट, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मतलब बहुत बड़ा मार्केट। मिडी मतलब मिडी बस, मिडी कंप्यूटर मतलब बीच का, ठीक है। और मिनी मतलब जो छोटा, मिनी बस, मिनी मार्केट, मिनी स्कर्ट, माइक्रो मिनी, ये सब क्या हो जाता है, ये सब साइज प्रीफिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? फिर आता है टाइम प्रीफिक्स। टाइम में भी एंटे आता है, क्योंकि पहले का होता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट जो होता है, तो एंटे मतलब पहले का, ठीक है, एंटीसीडेंट। फिर उसके बाद एक्स, एक्स तो बहुत याद आता है, क्या करें, चलो। तो एक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक्स का मतलब होता है जो पहले हो, जैसे एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स चेयरमैन, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मर। फिर फोर का मतलब ही बिफोर होता है, बट पहले करना, जैसे कि फोरकास्ट करना, वेदर को पहले ही हमने क्या कर लिया, टाइम से पहले फोरकास्ट कर लिया, मतलब पहले हमने अनुमान लगा लिया कि वेदर क्या होने वाला है, सो दैट इज फोरकास्ट। न्यू, न्यू का मतलब होता है कोई जो चीज न्यू होती है, जैसे नियोप्लासिया, नियो कंजर्वेटिव मतलब न्यू कंजर्वेटिव टेक्निक। आई हैव गॉट न्यू कंजर्वेटिव टेक्निक मतलब आई हैव गॉट न्यू कंजर्वेटिव टेक्निक, मतलब अभी टाइम के हिसाब से मेरे पास कुछ नया आया है। टाइम से पहले आया है तो बिफोर, एंटे, पहले हुआ करता था तो एक्स, ठीक है, पहले हमने कर लिया तो फोर, फिर अभी अगर कुछ नया आया है तो न्यू या नियो,
बाद में आएगा तो पोस्ट, ठीक है, बाद में आएगा तो पोस्ट, जैसे पोस्ट मॉर्टम, पोस्ट वॉर, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। प्री मतलब पहले, जैसे पहले करना, प्रीपेड पोस्टपेड तो आप लोगों को पता ही है। और री बार 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 करना, रिप्लाई करना, रीप्ले करना, रिवाइंड करना, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम प्रीफिक्स। क्लियर है क्या सबको? अब नंबर में तो 1 2 3 4 है भाई, नंबर में तो बहुत सिंपल है। 1 अगर करना है तो मोनो बोलो, क्या बोलोगे, मोनो। 1 किसको, 1 के लिए क्या बोलोगे, मोनो, जैसे मोनोपोली, ठीक है। 1 के लिए आप यूनि भी बोलते हो, ठीक है, जैसे यूनिलेटरल, ठीक है, यूनिलेटरल मतलब सिंगल, ठीक है, या फिर यूनिटी, एक ग्रुप। फिर 2 के लिए आप बोलोगे बाय, और 2 के लिए आप बोलोगे डाई, या फिर 2 के लिए आप बोलोगे डुओ। 2 के लिए आप बाय, डाई, डुओ तीनों बोलते हैं। जैसे डुअल सिम वाले क्या होता है, डुअल अपने आप में ही क्या है, एक अपने आप में एक नंबर प्रीफिक्स है। फिर आता है 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड्री, 4 के लिए हम टेट्रा भी यूज करते हैं। टेट्रा पैक नहीं आता है, किसके, माजा के टेट्रा पैक आते हैं, वो छोटे टेट्रा पैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके वो 4 साइज के होते हैं, मतलब 4 साइज होते हैं उसके, इसलिए हम उसको टेट्रा पैक बोलते हैं, ठीक है। फिर पेंटा, 5 के लिए होता है पेंटा, पेंटागन। 6 के लिए होता है सेक्स होता है, ठीक है, दैट इज सेक्सागन, ठीक है। फिर 7 के लिए होता है हेप्टा, हेप्टागन, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना ये सारे अलग अलग शेप्स। फिर 8 के लिए होता है ऑक्टागन, 10 के लिए होता है डेका, डेका या डेक, ठीक है। 1/10 के लिए होता है डेसी, जैसे हम डेसिमल बोलते हैं, मतलब 0.1 हो जाता है, ठीक है, डेसिमल में हम बोलते हैं तो 0 पॉइंट लगता है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, डेसी, 1/10, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको हाफ बोलना है तो आप क्या बोलते हो, सेमी या फिर हेमी, ठीक है। फिर अगर आपको 100 बोलना है तो आप बोलते हो हेक्ट, जैसे हेक्टर, हेक्टर मतलब 100 एकर्स, ठीक है। उसके बाद किलो, किलो किसके लिए, 1000 के लिए। मिली भी किसके लिए, 1000 के लिए, मतलब मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, ठीक है। मेगा भी हम लोग 1000 के लिए यूज करते हैं, जनरली मेगा भी हम 1000 के लिए यूज करते हैं। और पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे। क्लियर है क्या, अरे बोलो, चलो। स्टेटस प्रीफिक्स मतलब जिससे आपका स्टेटस नजर आता है, जैसे कि को ओनर, को ऑपरेटर, को फाउंडर। हर कोई नहीं होता, 2 लोगों ने मिलकर एक चाय की दुकान खोली, सो मी एंड हिम आर को फाउंडर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, को पार्टनर मतलब जॉइंट, साथ वाला। प्रो मतलब प्रो हम डेप्यूटी के लिए बोलते हैं, जैसे अगर कोई डेप्यूटी मैनेजर है तो हम उसको प्रो मैनेजर बोल सकते हैं, या फिर वाइस चांसलर है तो हम उसको प्रो चांसलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाइस भी हम डेप्यूटी के लिए यूज करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट मतलब डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के नीचे होता है मतलब डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। या फिर वाइस चांसलर मतलब डेप्यूटी चांसलर या वाइस चांसलर, दोनों एक ही होता है। क्लियर है, पक्का? क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स, क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स वो होते हैं जो वर्ड को बदल देते हैं। मतलब अगर वर्ब है तो वर्ब को नाउन से वर्ब कर दिया, एडजेक्टिव से वर्ब कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास चेंजिंग। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, बी लिटिल, बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, लिटिल मतलब छोटा, एक एडजेक्टिव होता है। बी लिटिल करना, बी लिटिल करना, अगर मैं बोल रही हूँ ये करना, तो इससे तो पहले क्या समझ में आ रहा है, कोई वर्ब है, क्या समझ में आ रहा है, कोई वर्ब है, क्रिया है। तो लिटिल एक एडजेक्टिव था, उसमें मैंने बी ई लगाया तो वो बी लिटिल बन गया, मतलब क्रिया हो गई। अब बी लिटिल का मतलब क्या होता है, किसी को छोटा दिखाना। सो व्हेन आई एम सेइंग आई एम लिटिल, दैट मींस मैं छोटी हूं। he made me be little, okay, और he belittled me, तो वो क्या हो जाएगा, उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। तो जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी एडजेक्टिव है, नाउन को ऐसे वर्ड लगा देते हो, प्रीफिक्स लगा देते हो कि वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। बी फाउल मतलब फाउल का मतलब क्या होता है, कोई गलत काम करना, ओके, फाउल एक्टिविटी, या ही इज अ फॉल पर्सन। लेकिन बिफॉल करना मतलब किसी के साथ फ्रॉड करना, बिफॉल करना मतलब किसी के साथ फ्रॉड करना। जैसे कि डेंजर, ठीक है, डेंजर मतलब कोई चीज जो खतरे में है, ठीक है, डेंजर। तो डेंजर अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंडेंजर करना मतलब किसी चीज को खतरे में डालना, ओके, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स आर एंडेंजरिंग द वाटर स्पीशीज। तो एंडेंजर खतरे में डालना, मतलब वो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। लिस्ट एक नाउन होता है, लिस्ट क्या होता है, एक नाउन होता है। एनलिस्ट करना मतलब
वर्ब करना मतलब कोई लिस्ट बनाना, तो लिस्ट अपने आप में नाउन होता है, बट व्हेन आई से एनलिस्ट तो अपने आप में वर्ब हो गया। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस होते हैं जैसे इको, इको फ्रेंडली, इकोनॉमिक्स, इकोसिस्टम, यूरो, यूरो जब हम यूरोपियन से रिलेटेड बात करते हैं जैसे यूरो करेंसी, यूरो टेक्नोलॉजी। पैरा जब हम कोई साइड वाली चीज करते हैं जो एक्स्ट्रा होती है, जैसे लीगल एक मेन डिपार्टमेंट होता है, पर लीगल के जो पेपर्स रखता है उसको हम बोलते हैं पैरालीगल, ठीक है। या फिर पैरालंपिक्स, जो मेन ओलंपिक्स होता है उसको ओलंपिक्स बोलते हैं, लेकिन ओलंपिक्स के साइड वाले जो साथ साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं पैरालंपिक्स। पैरा को हम बियॉन्ड में बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे नॉर्मल अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो नॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन अगर कोई भूत दिख रहा है, यहाँ से हवा जा रही है, यहाँ से एक आदमी चलता हुआ निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पैरानॉर्मल। ये बात अलग है, मेरे लिए सोना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वाजी मतलब एज गुड एज, क्वाजी मतलब एज गुड एज, जैसे कोई चीज अगर जुडिशियल होती है, जो कोर्ट डिसीजन लेता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो जुडिशियल होता है, लेकिन अगर कोई ट्रिब्यूनल जैसे एनसीएलटी डिसीजन लेता है तो वो क्वाजी जुडिशियल हो जाता है। दैट इज एज गुड एज जुडिशरी, एज गुड एज कोर्ट, ओके। एंड लास्ट इज सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से, जैसे आई गॉट माई सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। आई एम इन सेल्फ डिनाइल, सेल्फ डिनाइल मतलब मैं खुद से ही खुद की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद ही अपने को पसंद नहीं कर पा रही हूँ, सेल्फ डिनाइल हो जाता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? अरे बोलो यस। चलो अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज सफिक्स। सफिक्स बेसिकली वर्ड के बाद में लगता है, कहाँ लगता है? वर्ड के बाद में, ठीक है। अब सफिक्स जो होता है वो दो कैटेगरी में होता है, चार कैटेगरी में होता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। क्या होता है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। क्लियर है सबको? अब देखो नाउन वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो एसिटी होता है, जैसे मैंने ऑडासिटी बताया। एक एंट होता है मतलब डिओड्रेंट, ठीक है। एंट होता है मतलब डिओड्रेंट, मतलब कि आप जब किसी इंसान के बारे में डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, या कोई चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हो तो वो एंट लगेगा। जैसे कि अगर जो इंसान अपील कर रहा है वो होता है अपीलेंट, जो इंसान इन्फॉर्म कर रहा है वो हो जाता है इन्फॉर्मेंट, ओके। या फिर जो इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है, मतलब बेसिकली जिसके जो आर्ग्यू बहुत ज्यादा करता है, जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी बात किसी और की बात नहीं सुनता है, तो वो क्या हो जाता है? एरोगेंट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। एल मतलब कोई एक्शन करना, जैसे अगर कोई बिट्रे करता है तो बिट्रियल हो जाता है, अगर कोई डिसमिस कर देता है तो डिसमिसल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई काम डेफर कर देता है, लेट कर देता है, तो वो डेफरल हो जाता है। उसके बाद आता है एज। एज कब आता है? जब डिनोटिंग एन एक्शन और इट्स रिजल्ट, फंक्शन, स्टेट और कंडीशन, मतलब जब आप कोई एक्शन बता रहे हो, ठीक है, जब आप कोई एक्शन बता रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अरे बैगेज, बैगेज का मतलब क्या होता है? बैगेज मतलब मेरा पूरा का पूरा लगेज। लगेज अपने आप में क्या होता है? मेरे बहुत सारे बैग्स, ठीक है। तो जब मैंने अपने सारे बैग्स को काउंट किया तो टुगेदर दे आर नोन एज व्हाट? लगेज या फिर बैगेज। आ रहा है समझ में? तो वो भी क्या हो गया? एजीई अपने आप में एक नाउन सफिक्स। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एशन या आईओएन, सारे जितने भी शन और आईओएन वाले होते हैं, इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन, एक्सल्टेशन, कोलैबोरेशन, ऑब्जेक्शन, जितने भी शन वाले होते हैं ना, टीआईओएन वाले, वो सब क्या हो जाएंगे? नाउन प्रीफिक्स। फिर सारे सीएलई यूएलई वाले, जैसे मॉलिक्यूल, पार्टिकल, मैकेनिक, मतलब जितने भी सीएलई यूएलई वाले जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं? नाउन सफिक्स, जो कहीं ना कहीं स्मॉल साइज बता दे, जैसे मॉलिक्यूल या मिनिस्क्यूल या पार्टिकल, ये सब क्या है? छोटे साइजेस है। फिर आईएसटी वाले, आईएसटी वाले मतलब क्या? जो कोई पोजेशन, जो कोई प्रोफेशन बताते हैं, जैसे आर्टिस्ट जो आर्ट वाला होता है, डेंटिस्ट जो दांतों का होता है, म्यूजिशियन अलग हो गया, उसमें आईएसटी नहीं लगता है। एथीस्ट जो भगवान में नहीं मानता है, ओके। तो जो भी आईएसटी रखते हैं मतलब हमने किसी का प्रोफेशन बताया है।
ITY मतलब कोई क्वालिटी बताते हैं या कोई तरह की डिग्री बताते हैं, जैसे ITY कहाँ लगता है, टेक्निकलिटी, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मतलब कोई चीज ज्यादा प्रमोट करना मतलब पब्लिसिटी, ठीक है। सिंप्लिसिटी, ज्यादा सिंपल होगा तो सिंप्लिसिटी, तो हमने डिग्री ऑफ सिंपलनेस बता दी कि कितना सिंपल है, ही हैज गुड सिंप्लिसिटी, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ITY अपने आप में नाउन सफिक्स। फिर आता है लिंग, लिंग मतलब जो थोड़ा स्मॉल हो जाता है, जो थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे कि डकलिंग, डकलिंग मतलब डक का छोटा वर्जन, तो डकलिंग, ओके, तो वो क्या हो जाएगा लिंग। मेंट मतलब बेसिकली कोई एक्शन का रिजल्ट, जैसे अगर मैंने अरेंज किया तो हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। अगर मैंने एम्बैरेस किया तो हो गया एम्बैरेसमेंट, अगर मैंने बेविल्डर किया तो बेविल्डरमेंट। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। फिर होता है नेस, चर्चा, हॉटनेस तेरीदा, तो हॉटनेस तेरीदा मतलब तेरे चर्चे, हॉटनेस की चर्चे बहुत है, अगर तुमने हनी सिंह का गाना सुना हो तो, ठीक है। तो बेसिकली हॉटनेस, यूजफुलनेस, तो अगर आप कोई कंडीशन बताते हो, कोई स्टेट बताते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें लगता है नेस, जैसे यूजफुलनेस, ठीक है, मतलब इस चीज की यूजफुलनेस ज्यादा है, लैपटॉप की यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हमने एक स्टेट बता दी, कंडीशन बता दी कि लैपटॉप इज वेरी यूजफुल, लैपटॉप की यूजफुलनेस ज्यादा है। शिप, शिप मतलब बेसिकली आपका स्टेटस बताते हो, जैसे स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप, कंपेनियनशिप, सिटीजनशिप, वर्कमैनशिप, मेंबरशिप, तो ये सब क्या हो गया, जैसे आप लोग CS बनोगे तो आपको स्टेटस मिल जाएगा एक मेंबर का, तो यू विल गेट द मेंबरशिप ऑफ ICSI, ओके। TUDE, TUDE भी कंडीशन बताता है, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इधर जाओगे तो लॉन्गिट्यूड, इधर जाओगे तो लैटिट्यूड, ठीक है। एग्जैक्टिट्यूड, एग्जैक्टिट्यूड मतलब समथिंग विच इज एग्जैक्ट, ओके, समथिंग विच इज वेरी एग्जैक्ट, ओके, तो उसके हम क्या यूज करेंगे, एग्जैक्टिट्यूड, ओके। सफिक्स बहुत कम आते हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द सफिक्स नेम्स, कि भाई नेस आता है, शिप आता है, ट्यूड आता है, वो नाउन हो जाएंगे। वर्ब वाले में सिर्फ फायर और आइस वाले आते हैं, जैसे कैपिटलाइज, मॉडर्न है, अगर आपने उसको मॉडर्न है और अगर आपने उसमें क्या लगा दिया, ISE लगा दे, तो वो वर्ब सफिक्स हो गया, हो गया मॉडर्नाइज। कोई चीज पॉपुलर है, अपना ISE लगा दे तो वो हो गया पॉपुलराइज। वैसे फायर, IFY में क्या हो जाएगा, कोई चीज ब्यूटी है और आपने उसको और इनहेंस किया, कोई वो क्या बन गया, ब्यूटीफाई, ठीक है। कोई चीज इलेक्ट्रिक थी, आपने उसमें और इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो हो गया इलेक्ट्रीफाइंग। कोई चीज प्योर थी, मैंने उसको और प्योर बनाई तो हो गया प्योरीफाई। तो जब आप कुछ और करते हो तो आप FY लगाते हो। क्लियर है सबको, तो वर्ब में तो सिर्फ FY या ISE या IZE ही आएगा। एडजेक्टिव में आप सबसे पहले मतलब बेसिकली एडजेक्टिव प्रीफिक्स बना देते हो, एडजेक्टिव सफिक्स बना देते हो, जैसे एबल तो ऑडिबल, काउंटेबल, रीडेबल, रिलायबल, डिपेंडेबल, ठीक है, प्रॉफिटेबल, तो जब आप एबल लगा देते हो वर्ड तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। फिर आपने एल लगाया, एल मतलब काइंड ऑफ, जैसे मैनेजरियल वर्क मतलब मैनेजर जैसा काम, टाइडल, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक का काम, म्यूजिक जैसा काम, टाइडल, टाइड जैसा लग रहा है, ओके। आई सॉ द टाइडल वेव्स मतलब टाइड जैसी वेव्स दिखी, ठीक है। फिर एड लगता है मतलब विच इज अफेक्टेड बाय, जैसे कल्चर से अफेक्ट हो रहा है तो ही इज हाईली कल्चर्ड, ओके। इन्फ्लुएंस, ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है तो इन्फ्लुएंस्ड, तो ईडी मतलब जब आप अफेक्टेड होते हो, आप अपने टैलेंट से अफेक्टेड हो, टैलेंटेड, ओके। उसके बाद फुल, जो पूरा भरपूर हो, जैसे पावर से भरपूर तो पावरफुल, ओके। क्वालिफाई, फिर अगर आप बहुत ज्यादा केयर रखते हो तो केयरफुल, अगर आप में बहुत ज्यादा दुख है, अगर आप बहुत सैड फील कर रहे हो तो सॉरोफुल, ओके। फिर IC में आता है, बहुत सारे वर्ड्स में IC लग जाता है जब आप कोई सिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे अरेबियन होते तो हम होते हैं इट लुक्स अरेबिक, अगर आप अरेबियन लैंग्वेज लिखते हो तो अरेबिक हो जाता है, या ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं तो ड्रामेटिक हो जाता है। लेस मतलब उस चीज से फ्री है, जैसे या वो नहीं करता, जैसे केयर नहीं, केयर पूरी भरपूर कर रहा है तो केयरफुल था, केयर नहीं कर रहा है तो केयरलेस, क्लियर है। फिर OID मतलब आप वो चीज अवॉइड करते हो, जैसे रिजेंबल करना, होमोनॉइड, होमोनॉइड का मतलब क्या, रिजेंबल करना मतलब वैसे वैसे सेम दिखना, जैसे कि अगर आप किसी को किसी के जैसे दिखते हो, अगर आप ह्यूमन जैसे दिखते हो तो ही लुक लाइक अ ह्यूमनॉइड, ठीक है। जैसे वो जादू नहीं था, तारे मिल गया, मैं तारे मिल गए बोल रही हूँ, क्या नाम है इस मूवी का, जादू वाली मूवी ऋतिक रोशन की,
कोई मिल गया, ठीक है, तारे मिल गए, कोई मिल गया अगर मैंने बोला, तो कोई मिल गया जो है उसमें जादू जो है वो ही वाज लाइक अ ह्यूमनॉइड, ठीक है। उसके बाद सम, अगर थोड़ा बहुत होता है ना किसी चीज में, जैसे ट्रबल सम, ठीक है, तो थोड़ी ट्रबल जैसी। फिर उसके बाद ऑसम, तो ऑसम, तो ऑ जो है ना, तो वो जो ऑ है ना, मतलब ऑ क्रिएट किया, आ रहा है समझ में। जैसे कि इफ मैं किसी की डांस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ, बहुत खुश हूँ उसकी डांस परफॉर्मेंस से, तो मैं बोलूंगी आई वॉज इन ऑ, OWE, आई वॉज इन ऑ, मतलब मुझे इंप्रेस कर दिया, मैं बहुत शॉक थी और पॉजिटिवली शॉक थी, मैं खुश थी, तो आई वॉज इन ऑ, ऑ स्ट्रक, ऑसम, ओके। वाई, तो जब आप कोई क्वालिटी बताते हो, जैसे अगर कोई फन है तो फनी, कोई ज्यादा मेजअप रहता है तो मेसी, सो रहा है तो नींद आ रही तो स्लीपी, क्लियर है। और लास्ट में आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब तो बड़े सिंपल है, एडवर्ब में एक तो लगता है एल वाई और एक लगता है वाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टैक्स वाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। प्रीफिक्स हो गया एंटी और वाइज हो गया, वाइज हो गया सफिक्स, ठीक है। फिर ली वाले कौन से, जो एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे अगर कोई एमिएबल है, ठीक है, एमिएबल मतलब जो थोड़ा एडजस्टिंग होता है, जिसका थोड़ा सॉफ्ट नेचर होता है, तो होता है एमिएबल। तो एमिएबल से बन गया एमिएबली। कैंडिड, कैंडिड पिक्चर, ठीक है, मैं वहां पे मैं वहां पे देख रही हूँ, हंस रही हूँ, सामने वाले ने फोटो ले लिया, कैंडिड पिक्चर, ठीक है। कुछ कुछ लड़के नहीं होते ऐसे उधर देख रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, दैट इज व्हाट कैंडिड पिक्चर, है ना। तो वो क्या हो गया, कैंडिडली बेसिकली एक तरह का एडवर्ब सफिक्स हो गया। क्लियर है सबको। तो जो ली वाले होते हैं ये सारे कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं एडवर्ब सफिक्स। क्लियर है क्या, डन है क्या। ओके, तो प्रीफिक्स और सफिक्स हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब आप लोगों को जो एक मेन डाउट है कि मैम ये आपने कहाँ से लिया, तो मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स वाला पार्ट है वो मैंने एज इट इज आप लोगों की मॉड्यूल में से ही लिया है। तो आप लोग मॉड्यूल में भी दे सकते हो, या फिर मेरे जो रेगुलर नोट्स मैंने स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं, जो इंस्पायर के प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको भी दे रखे हैं। अदरवाइज नहीं भी मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने एज इट इज मॉड्यूल में से ही लिया है, तो आप लोग मॉड्यूल में से ही पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, डन है क्या। ओके, जस्ट हाँ जी, आज हम लोग जो हमारा 10 वर्ड्स चैलेंज है वो है सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल द वन हु टीचेस इज अ टीचर, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज एन एथिस्ट। तो ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स की जगह जब हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं, उसको नाम दे देते हैं, तो वो हम आज 10 वर्ड्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है इनऑर्डिनेट डिजायर टू गेन एंड होल्ड वेल्थ। आप लोग हर्षद मेहता को तो जानते हो, हर्षद जादू सर नहीं, हर्षद मेहता जिसने स्कैम किया था, जिसने स्टॉक मार्केट स्कैम किया था। तो वो इंसान जिसको पैसा कमाने की भयंकर चुल होती है ना, भयंकर चुल की पैसा तो मैं कमा के रहेगा और उसके लिए जो हो जाए मैं वो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। तो अगर मैं किसी बोल रही हूँ ही इज एन एवरेज, ही कैन डू एनीथिंग, तो ही इज एन एवरेज मतलब क्या, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है पैसा कमाने के लिए। क्लियर है क्या, फोटो ले लीजिए।
ओके, दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसी कोई चीज जिसको हम फोर्स से नहीं खींच सकते हैं। ओके, ऐसी कोई चीज जिसको हम फोर्स से नहीं खींच सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल। इसका प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, वरना पता चला मैम इसका कुछ है क्या, नहीं। जो चीज हम फोर्स से नहीं खींच सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल। जैसे मैं अगर ट्रक को अपने बालों से खींचने जाऊंगी तो नहीं खींच सकती हूँ, क्यों? क्योंकि इम्प्रेग्नेबल है। वन हु लर्न्स अ सब्जेक्ट एज अ हॉबी, अगर कोई पर्सन है जो नया नया है और अभी बस एज अ हॉबी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिर्फ अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहा है, जो अभी डब्ल्यूटी का स्टूडेंट है भी नहीं पर वो सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एमेट्योर। क्या हो जाएगा? एमेट्योर। AMATEUR, एमेट्योर। दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो चीज इजिली टूट सकता है, जैसे परफ्यूम की बॉटल, ग्लास, कप, मम्मी की बॉटल, मम्मी जो भी हाथ में दे जो इजिली टूट सकती है वो क्या हो जाता है? फ्रैजाइल। क्या हो जाता है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्रैजाइल। जो चीज इजिली टूट सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपके अगर बैग में ऐसा कोई सामान है जो टूट सकता है तो उसमें फ्रैजाइल का स्टिकर लगा सकते हो। टू शो इनडिसीजन, मतलब अगर कोई इंसान है ना जो बोलता है यार क्या करूं, नवंबर में दूं डबलईटी, जनवरी में दूं डबलईटी, नवंबर में दूं डबलईटी, जनवरी में दूं, मैम हो तो जाएगा ना, मैम फाउंडेशन दूं क्या? तो ये जो बच्चे हैं ना जो इधर से उधर डोलते रहते हैं उसको हम बोलते हैं वैसिलेट। सो अ स्टूडेंट वाज वैसिलेटिंग फ्रॉम हिज डिसीजन दैट वेदर ही शुड गिव EET, whether he should write EET एग्जाम इन नवंबर और इन जनवरी, तो उसको बोलते हैं वैसिलेट करना। प्लेजेंट साउंड, कोई मधुर संगीत, उसको बोलते हैं यूफोनी। जैसे अरिजीत सिंह वॉइस इज अ यूफोनी फॉर मी, अरिजीत सिंह वॉइस इज यूफोनी फॉर मी, ठीक है। डेलिब्रेट किलिंग, अगर कोई को जैसे टेररिस्ट अटैक करते हैं तो टेररिस्ट अटैक एक साथ बहुत सारे लोगों को करते हैं, ऐसे नहीं एक ही के घर पे मार रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड करना। क्या करना? जेनोसाइड। एक साथ एक कम्युनिटी, एक रेस को अगर वो कहीं भी अटैक कर रहे हैं, वो मंदिर में कर रहे हैं, वो मस्जिद में कर रहे हैं, वो गुरुद्वारे में कर रहे हैं, वो चर्च में कर रहे हैं, वो रोड पर कर रहे हैं, वो लाल किले पे कर रहे हैं, वो कहीं भी कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे लोग तो मर रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनोसाइड। ऐसी जगह जहाँ पे एरोप्लेन को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं? हैंगर। तो ऐसी जगह जहाँ पर एरोप्लेन को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंगर। क्लियर है क्या? उसके बाद दो और वर्ड्स हमारे आज के, अ पर्सन इज डिससैटिस्फाइड। एक कुछ लोग नहीं होते जिनको कभी लाइफ में सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। क्लास हो गई फिर भी नहीं यार मजा नहीं आया, पिज्जा खा लिया नहीं यार मजा नहीं आया, मम्मी ने आइसक्रीम खिला दी नहीं यार मजा नहीं आया, पार्टी कर ली नहीं यार मजा नहीं आया, घूम कर आ गए मजा नहीं आया। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ये तो हमेशा माल कंटेंट रहता है। क्या रहता है? माल कंटेंट रहता है। माल कंटेंट रहना मतलब वो वाला मान ले, ठीक है, डीपी वाला मान ले। कौन सा माल कंटेंट? हु इज नॉट कंटेंटेड। कंटेंटेड रहना मतलब सेटिस्फाइड रहना, तो कंटेंटेड नहीं रहना मतलब माल कंटेंटेड रहना, ठीक है। टू प्रिटेंड टू बी सिक टू इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्क, अगर आपने झूठ बोलकर और ये बोलकर कि यार मैं ना बहुत ज्यादा बीमार हूँ क्या करूँ, बहुत सर्दी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मैलिंगर। सो आई एम मैलिंगर्ड एंड वॉच्ड अ मूवी, मतलब मैंने ऑफिस में बोला कि मैं बीमार हूँ और फिर मैंने उसके बजाय घर पर मूवी देखी, सो उसको हम क्या बोलते हैं? मैलिंगर। क्लियर है सबको? तो ये हो गए हमारे 10 वर्ड्स। क्विकली फोटो ले लो और हम लोग आज की सभा को करेंगे समाप्त। ओके, सो आई होप तुम लोग को समझ में आया सब कुछ। जो भी डाउट है चैट में पूछते जाना, इवन इफ कोई डाउट क्लियर नहीं भी हुआ है तो मैं पर्सनली तो अवेलेबल हुई, मुझे पर्सनली तो व्हाट्सएप कर ही सकते हो। ओके, सो व्हाटएवर इज इट जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आई विल सी यू टुमारो। कब? कल दिन में 1:45 बजे। ओके, एंड द इंटरनेट इशू हैज बीन रिजॉल्व, सो हम लोग कल 1:45 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए